हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन एरर्स को एग्जाम में कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हम एग्जाम दे के आते हैं और जब अपना पेपर मिलाते हैं तो हम देखते हैं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हम गलत करके आते हैं जो हम सही कर सकते थे। सही से आंसर न पढ़ने की वजह से, सारे ऑप्शंस को सही से पढ़ने की वजह से, और कई बार हमको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी, ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे ह्यूमन एरर्स को कंट्रोल करें। हम पढ़ तो बहुत ज़्यादा लेते हैं और मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन कई बार 2-3 क्वेश्चंस की वजह से हम बॉर्डर पे आ जाते हैं, जिससे हम जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता प्रीलिम्स का तब तक हम लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, तैयारी करें, ना करें, क्या होगा मेरा, कैसे होगा? ये सब बातें दिमाग में आती रहती हैं और कई बार तो कुछ लोग अगर 1-2 क्वेश्चन सही करते तो वो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लेते हैं, लेकिन वही नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस की वजह से। और ये बहुत कॉमन सी बात है ह्यूमन एरर करना, ह्यूमन एरर सबसे हो ही जाती है। अगर आप उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो वो हो जाएगी आपकी। आप उसको कंट्रोल कैसे करें? देखिए, सबसे पहला तो जभी भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपको लगता है कि बहुत ईज़ी है, चाहे वो बहुत टफ है, चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप टिक करें, बिना बिना बहुत अच्छे से ऑप्शंस को पढ़े आप टिक ना करें। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है यही वाला तो सही है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन पढ़ते हैं और हमको लगता है कि यही सही है और हम वही टिक कर देते हैं। लेकिन बाद में जब हम चारों पढ़ने लगते हैं, तो हमें पता चलता है अरे नहीं, काश कि हमने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए होते, ये वाला नहीं, ये वाला सही था। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि अगर कहीं वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, कहीं लाइन समझ में नहीं आती है, तो आप हिंदी अगर कर रहे हैं तो इंग्लिश वाला वर्ज़न, और इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं तो हिंदी वाला वर्ज़न ज़रूर एक बार देख लें। 1-2 क्वेश्चन पीसीएस के पेपर में ऐसा होता ही है जहाँ पे हिंदी इंग्लिश का फेर रहता है। इस चीज़ को लेकर के आप कन्फ्यूज़ ना हों, और ज़रूर अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है किसी लैंग्वेज को लेकर, तो आप ज़रूर उसको दूसरा वाला पार्ट ज़रूर देख लें। देखिए, कभी-कभी ना पहले पेज पर बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। होता क्या है कि पहले पेज पे 15-16 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें होगा क्या कि हम 2-3 क्वेश्चन से हम सही कर पा रहे हैं, बाकी सब हमारे गलत हो रहे हैं या फिर हमें आ ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग ना पहले ही घबरा जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई बार और बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे हमको सारे क्वेश्चन्स आते रहते हैं। तो पहले, दूसरे पेज पे अगर टफ क्वेश्चन्स आ जाते हैं और आप सारे नहीं कर पाते हैं या उनमें से ज़्यादातर आपके कन्फ्यूजिंग लगते हैं, गलत लगते हैं, तो आप डरें ना, घबराएँ ना, कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, अंडर कॉन्फिडेंट ना होएँ, क्योंकि ऐसी ही कभी-कभी किसी-किसी का पहला पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि एबीसीडी जो सीरीज़ेज़ रहती हैं, उनमें किसी ए सीरीज़ में मान लीजिए पहला पेज बहुत ईज़ी दे दिया और बी सीरीज़ में पहला पेज बहुत टफ दे दिया, तो पहले पेज की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट ना होएँ अगर ईज़ी रहता है तो, और अगर टफ आ जाते हैं पेपर्स तो उसको लेकर के आप अंडर कॉन्फिडेंट ना होएँ। ये दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप घबराएँ बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। तीसरी चीज़ जो एग्ज़ाम में है आपको घबराने से रोकने के लिए या ह्यूमन एरर करने से रोकने के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो 120 मिनट टाइम होता है, उसको आप 10 मिनट को पहले साइड कर दीजिए। जैसे कि आपके पास 120 मिनट है, आप 10 मिनट निकाल दीजिए, आपके पास 110 मिनट है, 110 मिनट को इक्वली 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए और इसी तरीके से टोटल क्वेश्चन्स को 50-50 क्वेश्चन्स में डिवाइड कर लीजिए। 50 क्वेश्चन को आपको 110 मिनट के 1/3 में करना है। 3 राउंड आपको टोटल क्वेश्चंस करने और तीनों राउंड उसी 1/3 में आपको निपटाना है। मतलब 110 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस के तीनों राउंड निपटा लेने हैं, ताकि 10 मिनट जो आपका लास्ट का बचे उसमें आप रिलैक्स हो लें, लास्ट में आके घबराएँ ना और जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत ना करें। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं, जिनका प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकलता है कि स्टार्टिंग में वो एक आध क्वेश्चंस में सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि अरे! इसका तो ये वाला ऑप्शन है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हैं। आप याद करने लग रहे हैं कि किताब में क्या लिखा था, किताब में क्या लिखा था, मैंने घटना चक्र में क्या पढ़ा था। और उस बीच क्या होता है कि आपके 1, 2, 3, 4 मिनट्स कैसे निकल जाते हैं सिर्फ़ एक क्वेश्चन पे, आप समझ नहीं पाते। और लास्ट में क्या होता है, जब धीरे-धीरे करके लास्ट में आप जाते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन्स बचते हैं और टाइम कम बचता है। इसकी वजह से आप जल्दबाज़ी करने में घबरा जाते हैं और क्वेश्चन्स आप सही से पढ़ते नहीं हैं और फिर वहाँ पे ह्यूमन एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो टाइम का इक्वली डिवाइड होना और किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे, देखिए पहले राउंड में मैं आपको बताती हूँ, पहले राउंड में
किसी भी एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम ना दें, ताकि कम से कम एक बार सारे क्वेश्चंस आप आराम से देख लें। क्योंकि अगर कोई बहुत इजी क्वेश्चन हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि लास्ट में ना बहुत इजी क्वेश्चन रहता है और हम पूरा ऑप्शन पढ़ने न पढ़ने की वजह से गलत करके आ जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था 2017 के प्रीलिम्स में। जब मैं कर रही थी क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे पहला ऑप्शन हमने क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन पढ़ा, हमें लगा यही सही है, वो हम सही करके चले आए। लास्ट में जब आए तो देखे अरे हमको चारों पढ़ना चाहिए था, उसका पहला ए नहीं बी है। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने 10-12 प्रीलिम्स दिए हैं, यूपी पीसीएस, लोअर, आरओ, यूपीएससी मिला के, और सारे मैंने कोई प्रीलिम्स अभी तक मेरा कोई प्रीलिम्स फेल ही नहीं हुआ है। मैंने सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, तो मुझे ये बात मालूम है कि ह्यूमन एरर कैसे करते हैं। और कई बार एक एरर होती है कि हम ऑप्शन ए भरने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए भरने जाते हैं, गलती से क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए भर देते हैं। ये मतलब बहुत बार होता है। एक क्वेश्चन आया था जब हम 2017 का मेंस में लिख रहे थे, तो उस टाइम पे ना जो मेंस होता था ऑब्जेक्टिव होता था, तो उसमें क्या हुआ कि मेरा कोई क्वेश्चन था जिसमें कोलेहो केस पे एक क्वेश्चन आया था, और मैंने उसमें जो ऑप्शन भरना था वही ऑप्शन मैंने उसके नीचे वाले क्वेश्चन में भर दिया। अब वहां पे मेरा मूड डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से वो मेरा पूरा पेपर जो है, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज रही, और मैंने फिर मार्कशीट देखी तो उसमें मेरे मार्क्स भी कम आए थे। तो इस तरह की गलती आप लोग ना करें। आप लोग जब भी भरें, ध्यान से भरें, और हर 2-2 4-4 क्वेश्चंस के बाद देखते रहें कि आप सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया ए का 1, बी का 2, सी का, ये ऐसा करके आप भरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, आप ध्यान से देख देख के भरें, ताकि इन टाइप की जो छोटी छोटी एरर्स होती हैं जिससे मार्क्स कट सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ये बिल्कुल आप ना करें। टाइम डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी क्वेश्चंस, कभी भी आपके इजी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। जो इजी क्वेश्चंस हैं जिस पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कभी कभी ना वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैंने जो अभी ऊपर बताया कि सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, तो किसी भी इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, चाहे वो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, ऑप्शन सारे आपको पढ़ने हैं। कई बार ना ऑप्शन पढ़ के कुछ चीजें याद आ जाती हैं, तो ऑप्शंस आपको सारे पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको पेपर 1 और पेपर 2 अटेम्प्ट करना है। और पेपर 2 के लिए मैं एक चीज और बताती हूँ कि पेपर 2 में टाइम का ना क्रंच बहुत ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको टाइम देना पड़ता है, और कई बार तो स्टैट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें टाइम देना पड़ता है। तो मैं एक चीज बताती हूँ कि जिस पहले आप इजी क्वेश्चंस को 1 से लेकर 100 तक के पहले इजी क्वेश्चंस को आप देख लें। किसी मैथमेटिक्स के या रीजनिंग के किसी ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें जहां पे ज्यादा टाइम देकर भी आप क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं। आप हर क्वेश्चन को जितना टाइम डिवाइड किया है आपने पहली बार में, उतना ही टाइम दीजिए, उससे ज्यादा टाइम मत दीजिए। अगर उतने में आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको दूसरे राउंड में देखिएगा। पहले राउंड में सिर्फ आप जितना टाइम आपने डिवाइड किया ना, सिर्फ उतना ही दीजिए। चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, वो हिंदी का क्वेश्चन हो, वो इंग्लिश का क्वेश्चन हो, वो रीजनिंग का हो या कम्युनिकेशन का हो। दूसरी बात पेपर 2 के लिए है कि पहले पैसेजेस जो हिंदी और इंग्लिश के आते थे ना, वो बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट आते थे, लेकिन अभी 1-2 साल से मैं देख रही हूँ कि जो पैसेजेस आ रहे हैं वो थोड़े से टेढ़े आ रहे हैं। तो आप पैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़कर आंसर करें। यूपीएससी की तरह अब इसमें भी थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा है, तो अब पैसेजेस इसमें भी थोड़े टफ आ रहे हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना है, पैसेजेस वाले पार्ट पे, और टाइम वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज जो सीसैट में करनी है, बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वो 45 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। देखिए, सीसैट में अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हैं तब तो 45-50 क्वेश्चन सही चलेगा, लेकिन अगर आप 100% श्योर नहीं है तो आप मिनिमम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। देखिए, 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हैं। अगर आपके 15 भी गलत हो जाते हैं 60 में से, तो आपके 45, 15 निकाल दो तो 45 बचेगा, और 5 और निकाल दो तो 40 बचेगा, मतलब 40 के आसपास फिर भी आप रहेंगे। तो आप 15 नंबर का मार्जिन लेके चलिए, और 60 से 65, और जो कर सकते हैं वो 70 तक कर लें। मतलब 60 से 70 के बीच में आप क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें पेपर 2 में, और पेपर 1 में 125 से नीचे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें। और एक मोटा वाला ब्लैक पेन आता है, उस ब्लैक पेन का नाम मैं बताती हूँ आपको। इसका नाम है रोरिटो का फैंटा फ्लो। रोरिटो का फैंटा फ्लो, बहुत लोग को मैं एग्जाम में देखती हूँ वो पतला वाला पेन लेके चले जाते हैं, पतला ब्लैक पेन। नहीं, आप मोटा वाला जो ब्लैक पेन आता है रोरिटो
पेंटाफ्लो, हाईटेक इंक, ये आप यही आप पेन यूज करें एग्जाम में, ताकि इससे जो भरने में जो हमारा गोला होता है उसको भरने में बहुत आसानी रहती है, बहुत आसानी से भर जाता है और ब्लैक एकदम डार्क कर देता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं आप बहुत टेंशन ना लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी है, जो ट्रेडिशनल चीजें जो आपने पढ़ी हैं, वो चीजें आप जब एग्जाम में ऑप्शंस देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, थोड़ा घबराना नेचुरल है, वो मैं भी, क्योंकि मैंने इतने प्रीलिम्स दे लिए हैं और सारे प्रीलिम्स में पास करते आई हूँ, फिर भी जब मैं प्रीलिम्स देने जाती हूँ या मेंस एग्जाम देने जाती हूँ तो घबराई तो मैं भी रहती हूँ। तो थोड़ा घबराना बहुत ही नेचुरल है, लेकिन बहुत ज्यादा ना घबराएं, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि आप पेपर ही सही से अटेम्प्ट ना कर पाए। थोड़ा सा घबराएंगे आप तो उससे आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा घबराना इससे जरूरी है क्योंकि आप उससे आपको डर लगेगा तो आप पढ़ेंगे अच्छा, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन एकदम से घबरा जाना ठीक नहीं है। तो इतनी बातें जो हैं आपको याद रखनी है, जिसकी वजह से आप ह्यूमन एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस रखिए, डेस्टिनी में बिलीव कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% सफल होंगे, 100% सफल होंगे, 100% सफल होंगे। ये मैंने अपने ऊपर अनुभव किया, अपनी सिस्टर के ऊपर अनुभव किया है, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके ऊपर अनुभव किया है कि जिन्होंने मेहनत किया है उन्हें कुछ ना कुछ मिला है, अच्छा मिला है। तो आपको भी जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।